जो पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी यहाँ के नौजवानों के लिए, उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया गया और बगल के प्रदेश के लोग यहाँ आकर नौकरी पा रहे हैं। तो यह तो नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। अब सरकार आनन फानन में कुछ काम करती है तो नतीजा यही होता है। देखिए, हम तो बार बार कहते रहे कि स्वार्थ के आधार पे दोस्ती नहीं चल सकती। स्वार्थ के आधार पे जितनी पार्टी है, सबके नेता के मन में है कि आगे आने वाले दिनों में कोई बात बने तो हम प्रधानमंत्री बने। तो इनका कुछ नहीं होना है, ताश के पत्ते की तरह ये इसी तरह से और बिखरेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग का मामला हम लोगों के बीच निश्चित रूप से बिना कोई परेशानी का हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के बहाने बिहार की राजनीति गर्मा गई है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और सरदार पटेल जयंती के बहाने उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनके पूरे बयान को सुन लेते हैं। सर, आज क्या कहेंगे? पटेल जी की जयंती है, दिल्ली में भी भव्य कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। नहीं, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने का दिन है, तो हम अपनी ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से उनको याद करते हैं, नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जब ऐसे महापुरुष को हम याद करते हैं तो हमको अंदर से ताकत मिलती है। सरदार पटेल देश को एक करने में बड़ी भूमिका उनकी रही और इसलिए उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो अगर सरदार पटेल नहीं होते तो देश का स्वरूप आज इस रूप में नहीं होता। उनका योगदान है देश को इस रूप में लाने के लिए। तो हम सब लोग मिलकर आज की तारीख में संकल्प लेते हैं कि उनके बताए गए रास्ते पर हर लोग चले, यही हमारी कामना है। देखिए, सरकार ने लगता है जैसे मजाक किया हो नौजवानों के साथ। एक तो पहले से बहुत घोषणा कर रहे थे डिप्टी सीएम, जब डिप्टी सीएम नहीं थे तब, कि हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति हम लाएंगे और बिहार के नौजवानों को रोज़गार मिले, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अब उनकी सरकार है, जो पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी यहाँ के नौजवानों के लिए, उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। नतीजा हुआ कि बिहार के नौजवानों की बड़े पैमाने पर हकमारी हो गई और बगल के प्रदेश के लोग यहाँ आकर नौकरी पा रहे हैं। तो यह तो नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। और जिस तरह से रिजल्ट आया है, चारों तरफ से इस रिजल्ट के बारे में नौजवानों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में परेशानी दिख रही है। अलग अलग तरह की परेशानी है, अलग अलग तरह का कारण है। अब सरकार आनन फानन में कुछ काम करती है तो नतीजा यही होता है। और इतना ही नहीं, जिनको पहले नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी में हैं और उनको फिर से नियुक्ति पत्र देकर सरकार दिखावा करना चाहती है कि हमने इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। तो अब इस तरह की स्थिति में पूरे अराजक माहौल में सरकार चल रही है। आपको क्या लगता है सर, महागठबंधन के लोग जो है नए गठबंधन को लेकर काफ़ी खुश दिख रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जेडीयू ने भी उम्मीदवार उतार दिए, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ने लगता है कि महागठबंधन जो है बनने से पहले ही इंडिया अलायंस जो है वो कहने के भी कर रही है। देखिए, हम तो बार बार कहते रहे कि स्वार्थ के आधार पे दोस्ती नहीं चल सकती, त्याग के आधार पे दोस्ती चलती है कहीं भी। और जिस विपक्षी गठबंधन में सब लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण हैं, कहीं किसी के मन में कोई न तो देश हित है और न विपक्ष की एकता कैसे हो यह नियत है। तो स्वार्थ के आधार पे जितनी पार्टी है, सबके नेता के मन में है कि आगे आने वाले दिनों में कोई बात बने तो हम प्रधानमंत्री बने। इस तरह से थोड़े होता है। तो स्वार्थी लोगों का संगठन ऐसे ही बनता है, जो आप देख भी रहे हैं। मिल करके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम लोग एक हो गए, और एक्शन में देखिए तो फिर अलग अलग हैं लोग। अब बाकी जगह जो चुनाव हो रहा है कई राज्यों में, वहाँ सब पार्टी अलग अलग उम्मीदवार दे रही है। तो इनका कुछ नहीं होना है, ताश के पत्ते की तरह ये इसी तरह से और बिखरेंगे, देखते जाइए। सीट कब तक फाइनल हो जाएगा? क्योंकि लगातार आप भी दिल्ली जा रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है बीजेपी की। नहीं, दिल्ली आना जाना तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आदमी एक ही काम से दिल्ली जाता है, वो अलग विषय है। लेकिन सीट शेयरिंग का मामला हम लोगों के बीच निश्चित रूप से बिना कोई परेशानी का
हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि तमाम मोर्चों पर विफल है और सरदार पटेल का जो सपना है उसे पूरा करने में पूरी तरह विफल हो गई है। बिहार में आजकल बयानबाजियां जोरों पर हैं, कोई ऐसे मौके नहीं होते जब सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता मौके को गंवाना चाहते हैं। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान भी सामने आया है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।